अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 की पेपर प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काइंडली अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, वो भी पास हो जाए। इसके अलावा आपने क्या करना है, चैनल को मजीद ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। उसकी वजह यह है क्योंकि इस चैनल के थ्रू बीकॉम पार्ट 2 की आपको फुल फ्लैज पेपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको किसी एकेडमी में, किसी कॉलेज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह ताला घर में बैठ के फ्री एजुकेशन के जरिए ही आप पास हो जाएंगे अच्छे से अच्छे मार्क्स के अंदर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, आप क्या शुरू किया हुआ था, सेंटर टेंडेंसी। मैंने दो टॉपिक आपको करवा दिए, क्या, अरिथमेटिक मीन और मोड। इन दोनों को मैंने आपसे शेयर कर लिया। आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो चुके होंगे बहुत अच्छे से। आज हम करेंगे मीडियन। आपने बड़ी अच्छी तवज्जो से इसको देखना है। मीडियन, मीडियन सबसे पहले तो आपने मीडियन की डेफिनेशन करनी है, क्योंकि आपको पता है पेपर में आजकल ना, पेपर में वो इस तरह के पेपर बना रहा है कि वो डेफिनेशंस लाजमी देता है। तो मीडियन के पहले आप लिखोगे क्या, डेफिनेशन। अब हम चलते हैं ग्रुप डाटा और अनग्रुप। आपको पता है ना, जब भी आपने सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर करना है ना, तो डाटा के ऊपर फोकस लाजमी करना है। पेपर में सबसे पहले क्या देखना है, डाटा। नीचे ये नहीं देखने बैठ जाना कि मुझे मालूम है नहीं क्या करना है, अरिथमेटिक मीन मोड मीडियन क्या। सबसे पहले डाटा देखना है, ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है। तो फर्ज करें हमारे पास अगर अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा, तो अनग्रुप डाटा किस तरह होता है, इस तरह 2 4 6 8 10। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे वो कहता है, पेपर वाला कहता है फाइंड करो, फाइंड मीडियन। तो मीडियन की जगह एक टर्म वो यूज कर सकता है ऐसे, ये देखिएगा एक्स, इसके ऊपर ऐसे ये टर्म, इसको कहते हैं चिल्डा, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं किस तरह मीडियन फाइंड आउट कर सकता हूँ। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ना, सबसे पहले आपको जो गिवन डाटा हो दिया होगा अनग्रुप डाटा में, आपने ना उसको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि छोटी वैल्यू पहले लिखे, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे कि ये देखिए, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। कोई वैल्यू दरमियान में बड़ी नहीं आ रही, ठीक है ना, तरतीब से चल रहे हैं, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है। अगर डाटा नहीं अरेंज है तो आपने आगे ऐसे ऐसे आगे लाइन डाल के ना, आपने फिर दोबारा से ऐसे क्लास या एक्स लिखना है, फिर इसको अरेंज करना है 2 4 6 8 और 10। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा काम क्या होगा मीडियन के अंदर, अनग्रुप डाटा के अंदर। देखिए, आपने डाटा को कर लिया अरेंज। दो फार्मूले होते हैं, एक मोड के लिए, सॉरी एक ओड के लिए और एक इवन के लिए। अब डाटा ओड है कि इवन है, सेकंड चीज आपने ये डिटरमाइन करनी है। डाटा ओड मींस क्या, वैल्यूज काउंट करो, 2 4 6 8 10। तो कितनी वैल्यूज बनती हैं, 5। तो 5 ओड नंबर है, क्योंकि ओड नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको 2 पे डिवाइड करें ना, तो पॉइंट में आंसर ना आए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 4 हो तो 4 को 2 पे डिवाइड करो, 2 2 4, तो 2 ही आंसर आता है। लेकिन अगर यहाँ पे 5 वैल्यू है ना, 5 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी। जब पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो याद रखिएगा वो आपका ओड डाटा कहलाता है, इवन डाटा नहीं कहलाता। अब देखिए, ओड डाटा है तो अब फार्मूला आप क्या यूज करोगे, ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। एक्स के ऊपर ऐसे चिल्डा या मीडियन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट डालिएगा n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर ऐसे टी एच, ठीक है। अब n की जगह आप क्या यूज करोगे, n की जगह यूज करोगे 5 वैल्यू प्लस 1/2 ऊपर ऐसे टी एच। 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 डिवाइड बाई 2 ओवर ऊपर टी एच। 2 को 6 से डिवाइड करें तो आता है 3, 3 के ऊपर ऐसे टी एच। अब 3 थर्ड थर्ड टर्म, इस जो डाटा आपने अरेंज किया होगा उसके अंदर आप देखो तीसरी वाली वैल्यू क्या है, 2 4 6। इसका मतलब है मीडियन आपका कितना आ गया, 6। ये ले आप 6 आंसर, सिंपल, इतना सा काम था, ठीक है। अब क्या करता हूँ, अब ये करता हूँ कि एक ऐसा डाटा लेता हूँ जो रीअरेंज ना हो। तो पहले रीअरेंज डाटा हम लेते हैं, जो रीअरेंज जिससे हमने करना पड़े। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्लासेज है, क्लास के अंदर मेरे पास है स्टूडेंट्स 8 6 8 6 4 8 6 2 और 4 लें स्टूडेंट्स। अब इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डाटा अरेंज है, अरेंज नहीं तो करें जी, नहीं अरेंज तो चाहे आप बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू की तरफ चले जाएं, या छोटी वाली वैल्यू लिखने से के बाद बड़े वाली वैल्यू की तरफ जाएं। तो मैं ये लिख लेता हूँ, देखिएगा, मैं लिखता हूँ 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे मैंने 10 नहीं था लिखा, 10 भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 10 भी है, ये लीजिए 10। अब ये अब यहाँ पे हम दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, दूसरी हमने सिचुएशन क्या लेके आनी है कि
ये वैल्यूज कितनी है, तो वैल्यूज 5 ही हैं, वही वैल्यूज 5 ही हैं। तो जब हम फार्मूला भी अप्लाई करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वही 6 ही हमारे पास आंसर आएगा। ये तो मैंने बता दिया आपको ओड डाटे के अंदर। अब इवन डाटे की बात करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा क्लासेस, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। आपको पता है 6 वैल्यूज हैं और अरेंज हुई पड़ी है, पहले मैं अरेंज करके आपको दे रहा हूँ। अरेंज भी पड़ी है, 6 वैल्यूज है इवन। तो इवन कैसे पता चलेगा, 2 के ऊपर डिवाइड करो, 6 को 2 पे डिवाइड करो तो 3 आता है, तो 3 पॉइंट में नहीं आता, सीधी सीधी सी वैल्यू होती है, 2 के पहाड़े के ऊपर जाता है 6, ठीक है ना, पूरा पूरा उतरता है 2 के टेबल पर। अब आप क्या करोगे, आप सीधा सा फार्मूले को x के ऊपर चिल्डा या मीडियन भी यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू अब ओ इवन है। अब यहाँ पे आपका फार्मूला थोड़ा सा ना चेंज होगा, याद रखिएगा। स्लो से मैं बोलता हूँ, इसको अंडरस्टैंड आपने करना है। ओड में फार्मूला और है, इवन में फार्मूला और है। देखिएगा 1/2 ऐसे बड़ी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट ऐसे डालिएगा, n/2 ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, इसके ऊपर डालिएगा th, फिर प्लस का साइन डालिएगा, फिर डालिएगा ऐसे ही ब्रैकेट, फिर लिखिएगा n/2, जहां पे आपने बटा डाला होगा उसके दरमियान में डालना है प्लस, यहाँ पे डालना है 1, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ऊपर डाल देना th और बड़ी वाली ब्रैकेट को भी ऐसे क्लोज कर देना। ये आपके पास है स्टूडेंट्स फॉर्मूला इसका इवन के अंदर। फॉर्मूला कम्प्लेक्स नहीं है, एक दो दफा याद करेंगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अब इसके अंदर ना वैल्यूज को पुट करो, n आपके पास कितना है 6 है, तो पुट करते हैं। देखिएगा 1/2 ब्रैकेट ओपन की, ब्रैकेट बड़ी ओपन की, फिर छोटी ब्रैकेट n6 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर th प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दरमियान में प्लस 1 लिखना है, ये याद रखिएगा बात, ऊपर th, यहाँ पे आप गलती करोगे। अब ये देखो 1/2 को ऐसे मैंने लिखा, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास आता है 3, 3 के ऊपर th प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा 6 को डिवाइड किया 2 के ऊपर आया 3, 3 प्लस 1 और ऊपर ब्रैकेट बंद कर दी, ऊपर th और बड़ी वाली ब्रैकेट भी बंद कर दी। अब क्या करेंगे दोबारा, 1/2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी वाली ब्रैकेट ओपन, छोटी वाली ब्रैकेट ओपन, फिर 3 डाल के ऊपर th, फिर प्लस, अब 3 में 1 जमा किया 4, तो ये आपके पास आ गया 4th और बड़ी वाली ब्रैकेट भी क्लोज। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, 3th का क्या मतलब है कि इस डाटा के अंदर थर्ड वाली वैल्यू कितनी है 6 है, 4th का क्या मतलब है, फोर्थ वाली वैल्यू कितनी है, वो है 8। तो ये ले स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखोगे 1/2 ब्रैकेट बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर, अब 3th की जगह आप लिखोगे 6 प्लस 4th की जगह लिखोगे 8, तो बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज कर दोगे इस तरह, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 8 में 6 प्लस करें कितना आता है 14, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर ऐसे 14, अब 14 1 और 14 और 14 को 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास मिड वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 7। लेकिन स्टूडेंट्स ये है आपके पास आंसर किसमें, ओड डाटा में। तो हमने यही बताना था कि थर्ड वाली वैल्यू 6 और 8 के दरमियान में कौन सा वर्ड पाया जाता है, 7 पाया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी का भी मतलब यही होता है, मिड वाली वैल्यू बताना। ये था, इवन में भी बता दिया, ओड में भी आपको बता दिया। लेकिन क्या ये आपको पेपर में आता है, पेपर में आ जाए तो वेल एंड गुड है, ईजी है, लेकिन ये नहीं आपको आता। दूसरा डाटा जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, जिसमें x की वैल्यूज होती थी और f की वैल्यूज होती थी, कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस कह रहा हूँ, ग्रुप डाटा नहीं, ठीक है ना। मैं आपको डिस्क्रीट डाटा की बात कर रहा हूँ। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें स्टूडेंट्स, आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपको कहेगा x की वैल्यूज ऐसे दी होंगी, साथ में f की वैल्यूज आपको दी होंगी। तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है मीडियन। वो कहेगा फाइंड मीडियन, तो कैसे मालूम करेंगे। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये तो अनग्रुप डाटा है, बहुत से ये कह सकते हैं सर ये ग्रुप डाटा है, तो फ्रीक्वेंसी आ गया। मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में भी यही बताया, अगर आपको इस तरह का डाटा आ जाए, ये ना ही अनग्रुप है ना ग्रुप है, ये डिस्क्रीट डाटा है। क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा हमारे पास इतने ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में पढ़ा पाता कि सेंट्रल टेंडेंसी का एक्चुअल में चैप्टर है क्या, जो कि बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आपको सिर्फ समझने की ये जरूरत है कि अगर इस तरह का डाटा आ जाए तो ये ना तो ग्रुप है ना अनग्रुप डाटा है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, इस तरह के डाटा को आपने सोल्व करना है ना, तो सबसे पहले वही अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में क्या कहा था, सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है ना। एक्स की वैल्यूज को देखो क्या अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये मतलब है कि छोटी से बड़ी की तरफ वैल्यूज जा रही हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि बड़ी से छोटी की तरफ आ रही हैं। तो देखें या आप किसी में भी इसको अरेंज कर लें, मैं कहता हूं कि मैं x की वैल्यूज को अरेंज करता हूं। ये देखिए अब ये अनअरेंज है, आपको नजर आ रहा है, पहले बड़ी आ रही है फिर छोटी फिर बड़ी, ठीक है ना। तो अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूं x,
तो x की वैल्यूज को मैं रीअरेंज करता हूँ, पहले 3, फिर 5, फिर 9, फिर 11, फिर 15। अब f की वैल्यूज को भी अरेंज करना पड़ेगा। 3 के सामने f की वैल्यू क्या है 1, आपने सामने वाली वैल्यू लेनी है। 5 के सामने f की वैल्यू क्या है 4, 9 के सामने f की वैल्यू क्या है 2, 11 के सामने f की वैल्यू क्या है वो है 5, और 15 के सामने f की वैल्यू क्या है वो है स्टूडेंट्स आपके पास 3। तो ये नहीं, ये आपने क्या किया, आपने डाटे को अरेंज कर लिया। अब हाँ, हम ग्रुप डाटे में हम क्या किया करते थे, हम वैल्यूज को काउंट करते थे ना, और ये देखते थे क्या हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो इवन होगा कि ओड होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से एक बात याद रखिएगा, जब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आना है जिसमें आपको इस तरह का डाटा मौजूद हो, तो आपने x की वैल्यूज को काउंट करके नहीं देखना कि आपका डाटा इवन है, मतलब आप इवन का फार्मूला लगाओगे कि ओड का फार्मूला लगाओगे। आप f की वैल्यू का समेशन करेंगे। तो f की वैल्यू का समेशन करें, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किए 7, 7 में 5 प्लस किया 12, 12 में आपने 5 प्लस किया, 12 में आपने 3 प्लस किया तो आपके पास 15। तो इसका मतलब है समीशन एफ आपका कितना आया, वो आया स्टूडेंट्स आपके पास 15। अब ये 15 मुझे बताएं ओड नंबर होता है कि इवन नंबर होता है, 2 पे तकसीम करें तो पॉइंट में आंसर आता है, तो इसका मतलब हम ओड का फार्मूला लगाएंगे। तो ओड का फार्मूला लगाएं जरा, मीडियन में x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऊपर टी एच। अब n आपके पास कितना है, n आपके पास है 15, 15 प्लस 1/2 ये आपके पास आ जाएगा टी एच। अब 15 में 1 प्लस करें, यह आ गया 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर टी एच इज इक्वल टू 8, 8 टी एच। अब ये 8 टी एच का क्या मतलब है कि आठवीं वैल्यू लो, आठवीं। और इस डाटा के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल वैल्यूज ही इस डाटा के अंदर 5 है। देखें काउंट भी कर लें, 5 है आपके पास वैल्यूज, टोटल वैल्यूज 5 है। इसका मतलब है आठवीं वैल्यू आप कभी भी यहां से नहीं ले सकते। आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको इसका आंसर निकालने के लिए ना, मीडियन का आंसर निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, यानी कि सी डॉट एफ। इसको अपने माइंड में रखिएगा। अभी आप इसको समझ के ना क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी को, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे ग्रुप डाटा में से वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएगी, ये देखें, सी डॉट एफ, पहले वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐसे लिखो 1, 1 में 4 प्लस करो तो कितना आया 5, 5 में 2 प्लस करो तो कितना आया 7, 7 में 5 प्लस करो तो कितना आया 12, 12 में 3 प्लस करो तो कितना आया 15। तो इसका मतलब ये देखिएगा, अगर आपको ये आइडिया लगाना हो ना कि मेरा सी डॉट एफ सही है या गलत है, तो सी डॉट एफ की जो एंड वाली वैल्यू आएगी ना वो समीशन एफ के बराबर होगी। सी डॉट एफ की एंड वाली वैल्यू कितनी है 15, और समीशन एफ आपके पास कितना है 15। अब मुझे बताइएगा यहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, 8th टर्म। अब इसमें से हम निकाल सकते हैं कैसे, सी डॉट एफ में बताएं 8 किसके अंदर लाई करेगा, किसके अंदर 8 आएगा, 1 के अंदर आएगा सी डॉट एफ में, नहीं। 5 के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि 8 का 8 टर्म का ये मतलब है कि 8 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है। 5 के बाद आपको क्या शो हो रहा है, 5 के बाद आपको शो हो रहा है 7, तो क्या 7 के अंदर 8 आएगा, नहीं आएगा। 7 के बाद आपको क्या शो हो रहा है 12, तो क्या 12 के अंदर आएगा, जी बिल्कुल 8 12 के अंदर आएगा, क्योंकि 8 7 से बड़ा है 12 से छोटा है। तो इसका मतलब है हम क्या यहाँ पे मीडियन का आंसर डायरेक्ट 12 लिखते, नहीं, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आपने यहाँ पे 12 आंसर नहीं लिखना। 12 के बिल्कुल सामने एक्स में देखो, 12 के बिल्कुल सामने एक्स में देखो तो कौन सी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है आपके पास 11। तो स्टूडेंट्स आपके जो मीडियन का आंसर होगा, मीडियन एक्स के ऊपर चिल्ड्रा इज इक्वल टू 11, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ये था ओड डाटे के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया। अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा हो, यानी कि इस तरह का डाटा आपको दिया हो जिसमें आपको ये भी ना पता चले अनग्रुप डाटा है कि ग्रुप डाटा है, तो आप इस तरह उसको सोल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, मैं एक डाटा लेता हूं, ऐसे ही उसको रीअरेंज पहले करेंगे और हम इवन के फार्मूले से उसको करने की कोशिश करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब मैंने एक डाटा लिया हुआ है, इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा। मैंने रीअरेंज भी कर लिया, लेकिन आप देखिए डाटे में सबसे पहले वैल्यू क्या है एक्स की 15, फिर क्या है 9, फिर क्या है 20, फिर क्या है 17, फिर क्या है 30, फिर क्या है 28। अब आपको इसी तरह इसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी भी शो हो रही है, जैसा कि 15 के सामने आपको शो हो रहा है 3, 9 के सामने 4, और इसी तरह ही 17, 20, 17 और 30 और 28 के सामने भी आपको फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। तो हमने क्या निकालना है, हमने सबसे पहले निकालना है मीडियन। तो हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमने निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले डाटा अगर रीअरेंज नहीं है तो मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो डाटा को अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी 9, 9 इन सब में से छोटा, तो मैंने 9 को पहले लिखा, फिर 15, फिर लिखा 17, फिर लिखा 20, फिर मैंने लिखा 28 और फिर मैंने लिखा 30। अब
फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखना है, 9 के सामने जो फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही होगी, जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको फिगर्स उसने दी होंगी पेपर वाले ने, तो 9 के सामने आपको क्या दिया है 4, 4 लिखेंगे। 15 के सामने 3, उसके बाद 17 के सामने आपको क्या दिया है 17 के सामने 7, फिर आपको 20 के सामने उसने क्या दिया है 20 के सामने 2, 28 के सामने 9 और 30 के सामने 3 आपको दिया है। आप इसी तरह इसको अरेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने ये देखना था कि आया कि हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा वो इवन होगा कि ओड होगा। तो इवन या ओड के लिए हमें एक्स की वैल्यूज को काउंट नहीं करना, इसमें अनग्रुप डाटा में हमें एक्स की वैल्यूज को काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे समीशन एफ करेंगे, यानी कि एफ की वैल्यूज का समीशन करें। चलिए तो समीशन करते हैं। 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 7 प्लस किया, ये आपको आ जाता है 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 में 9 प्लस करें 25, 25 में 3 प्लस करें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एफ क्या आ जाएगा समीशन एफ इज इक्वल टू 28। तो इसका मतलब है 28 है, तो 28 2 के ऊपर डिवाइड होता है जी, बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमारा जो इवन हमारा जो मीडियन के अंदर फार्मूला लगेगा वो इवन डाटे का लगेगा, फार्मूला हमारा डाटा इवन है तो इवन का फार्मूला लगाते हैं। तो इवन का फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिखना है x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट ओपन फिर छोटी n/2 ऊपर टी एच प्लस फिर ब्रैकेट n/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ऊपर टी एच और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है आपने। अब देखिए आगे, अब आगे आप क्या करेंगे इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे ब्रैकेट n आपके पास कितना है, n मींस समीशन ऑफ कितना है 28, 28 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर टी एच प्लस फिर आप करेंगे 28 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 फिर ऊपर टी एच और बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 28 को ना जब स्टूडेंट्स आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/2 ऐसे का ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 के ऊपर टी एच प्लस यहाँ पे आएगा 14 प्लस 1 फिर ऊपर आएगा टी एच और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 14 टी एच, 14 के ऊपर ब्रैकेट डाल के टी एच प्लस स्टूडेंट्स आप लिखोगे 15 इसके ऊपर डालोगे टी एच। अब बताइएगा यहां से मुझे क्या हमारे पास डाटे के अंदर कोई 14th वैल्यू है, डाटे के अंदर कोई 15th वैल्यू है। 14 और 15 का ये मतलब है क्या हमारी वैल्यूज 15 हमने लिखी हुई है। तो x की वैल्यूज अगर आप काउंट भी कर लो ना तो आपकी 6 सिर्फ वैल्यूज बनती हैं। तो इसका मतलब है 14 और 15 वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा c.f बनाना पड़ेगा। तो हम क्लास फ्रीक्वेंसी बनाते हैं c.f। तो c.f कैसे बनेगा c.f, c.f आपका कैसे बनेगा, पहली वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की जो पहली वैल्यू है वो है 4, 4 को ऐसे लिखे 4 में 3 प्लस करें 7, 7 में 7 प्लस किया 14, 14 में आपने प्लस किया स्टूडेंट्स 2 तो 16, 16 में प्लस किया 9 25, 25 में आपने प्लस किया 3 तो 28। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपका ना ये जो समीशन एफ था ना ये बिल्कुल ठीक था, आपका क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है क्योंकि 28 ही सी एफ की एंड वाली वैल्यू आ रही है और समीशन एफ भी आपका कितना आ रहा है 28 ही आ रहा है। अब बताएं मुझे बताएं 14 वैल्यू कहां पे आ रही है c.f में, देखें 14 वैल्यू पहली वाली वैल्यू क्या है c.f में 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 14, इसका मतलब है 14, 14 तो 14 के अंदर ही लाई करेगा c.f में, ठीक है। 15 कहां पे आएगा, 14 के बाद आगे वाली वैल्यू क्या है 16, तो इसका मतलब है 15 जो है वो 14 से बड़ा है और 16 से छोटा है तो 16 के अंदर आएगा। तो अब देखें 14 के सामने x की वैल्यू लें और 16 के सामने x की वैल्यू लें। तो 14 के सामने x की वैल्यू अगर आपके पेपर में कॉलम नहीं भी सही बनती रो तो आप ना काउंट कर लिया करें। जैसे देखें c.f में 14 कितने नंबर पे था, पहली वाली वैल्यू आपके पास है 4, दूसरी वाली वैल्यू है 7, तीसरी वाली वैल्यू आपके पास है 14। तो इसका मतलब है x में ना आपने तीसरी वैल्यू लेनी है जो x आपने अरेंज किया हुआ, अनअरेंज का ना कहीं ले लीजिएगा। तो x अरेंज में पहली वैल्यू क्या थी 9, फिर थी आपके पास स्टूडेंट्स 15 और तीसरी वैल्यू थी आपके पास 17। तो इसका मतलब है 14 के ऊपर 14 वाली वैल्यू आप कितनी लेंगे c.f के सामने क्या आ रहा है 17। अब 15 वैल्यू आपकी c.f में किसके अंदर आ रही थी 16 और 16 cf की चौथी वैल्यू और x की चौथी वैल्यू क्या है 20। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 17 प्लस लिखोगे 20 ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, 17 प्लस किया 20 1/2 ये आपके पास आता है 37, 37 को डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपके पास आता है 37 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 18.5। लें स्टूडेंट्स आपका जो मीडियन का आंसर आया वो आपका आंसर आया 18.5। तो ये स्टूडेंट्स आपका तरीका किसमें, अगर इस टाइप का डाटा हो जिसमें x की वैल्यूज दी हो लेकिन x की वैल्यूज इस तरह दी हो पेयर्स ना बनाए हो, f की वैल्यूज भी दी हो तो आपने मीडियन फाइंड आउट करना हो तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह फाइंड आउट करना पड़ेगा
ओड और इवन का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला जब ये हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो मैं इस तरह का एक डाटा लेके आपको लाजमी ये गाइड करूंगा कि आपको अगर पेपर में वो इस तरह का डाटा दे दे जिसमें एक्स भी दे एफ भी दे, एक्स दे आपको अन ग्रुप वाले दे, ठीक है, और एफ आपको फ्रीक्वेंसी दे, तो आपको वो अगर कह दे अरिथमेटिक मीन भी निकालो, मोड भी निकालो और मीडियन भी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे ये इंशाल्लाह ताला एक वीडियो में आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करूंगा। ये थी स्टूडेंट्स आपके पास अनग्रुप और डिस्क्रीट डाटा के अंदर सोल्व करने का तरीका मीडियन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे ग्रुप डाटा के अंदर हम मीडियन को किस तरह सोल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बीकॉम पार्ट 2 की भी फुल फ्लैज पेपर प्रिपरेशन और स्टार्टिंग से ईयर के स्टार्टिंग से ही आपको बताया जाएगा कि आपने किस सब्जेक्ट को किस तरह अंडरस्टैंड करना है। आपके पास आई थिंक सो बहुत ज्यादा टाइम होगा मेरी बातों को अंडरस्टैंड करने का और आपको पेपर प्रिपरेशन तक पहुंचने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।